कहते हैं पहले सांप उड़ के अपना शिकार किया करते थे, परंतु बाद में गुगा जी महाराज ने उनके पंख काट दिए थे। अगर आप हिमाचली हो तो आपके घर भी गुगा जी महाराज के गीत हर साल गाए जाते होंगे। हमारे प्यारे हिमाचल में गुगा जी महाराज से कनेक्टेड एक कल्चर फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ माना जाता है कि रक्षाबंधन के बाद जब काला महीना आता है, उस दौरान सभी देवी देवता सो जाते हैं, सिर्फ एक गुगा जी महाराज जागते हैं। इसीलिए गुगा मंडली के 10-12 लोग हर घर में जाते हैं और गुगा जी के गीत गाते हैं। गुगा जी का डेरा लगता है, महफिल लगती है, रात भर जगराता होता है। उनकी जीवन गाथा को गीतों के जरिए प्रेजेंट किया जाता है। परंतु क्या आपको पता है गुगा जी महाराज कौन थे, कैसे थे, कहाँ के थे? अगर आपको उनके बारे में नॉलेज है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको उनके बारे में कुछ पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका मेरे वीडियो में। गुगा जी महाराज राजस्थान के ददरेवा में चौहान वंश में जन्मे थे। उनकी माता का नाम बादशाह देवी था, पिता का नाम जेवर सिंह था। बादशाह देवी और जेवर सिंह के कोई संतान नहीं थी, कई वर्ष बीत चुके थे। जेवर सिंह के भाई का नाम नेवर सिंह था, उनकी पत्नी का नाम काछल देवी था। काछल बाछल दोनों बहनें थी, पर दोनों भाइयों के कई वर्ष बीत जाने तक भी कोई संतान नहीं थी। इस प्रकार महल के सभी लोग दुखी रहने लगे थे। एक दिन रानी बादशाह को गुरु गोरखनाथ जी के बारे में पता चलता है कि वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब रानी बादशाह गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या में लग जाती है। सुबह शाम दोनों टाइम उनका दीपक जलाया करती है, पूजा किया करती है। जब पूजा करते करते उसे एक अरसा बीत जाता है, गुरु गोरखनाथ जी गोरख टीले पे तपस्या कर रहे होते हैं, तो औगड़नाथ जी उनसे कहते हैं, गुरुदेव, ददरेवा में रानी बादशाह आपकी बहुत तपस्या करती है, आप क्यों उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं करते? आपको जाना चाहिए। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, ठीक है, हम वहां जाएंगे। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ अपने 1400 चेलों के साथ राजस्थान के ददरेवा में पहुंचते हैं। महारानी बादशाह को जब ये पता लगता है कि गुरुदेव आए हैं तो वो बहुत खुश होती है, गुरुदेव की सेवा में लग जाती है। इस तरह सेवा करते करते जब कई दिन बीत जाते हैं तो एक दिन गुरु गोरखनाथ जी रानी बादशाह से कहते हैं, पुत्री, कल तुम मेरे साथ मेरे 1400 शिष्यों को भोजन कराना, उसके पश्चात मैं तुम्हें वरदान दूंगा। रानी बादशाह बहुत खुश हो जाती है, फटाफट से अपने महल जाती है और सारा वृत्तांत अपनी बहन काछल को सुनाती है। काछल स्वभाव की कपटी होती है। वो सोचती है अगर मेरी बहन बादशाह को वरदान मिल गया तो पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगेगी और इसका बेटा राजा बन जाएगा, मैं हाथ मलती धर रह जाऊंगी। इस प्रकार अगली सुबह होते ही रानी काछल फटाफट से गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंच जाती है। गुरु गोरखनाथ जी उसे बादशाह समझ के जौ के 2 दाने आशीर्वाद में देते हैं और कहते हैं, ये लो, ये पानी के साथ खा लेना, इससे तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी। रानी काछल बहुत खुश होकर वहां से वापस महल में आ जाती है। थोड़ी देर बाद रानी बादशाह गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि गुरुदेव वापस जा रहे हैं। उनके चरणों में गिर के उनसे माफी मांग के कहती है कि गुरुदेव, मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? आप तो वापस जा रहे हैं। मैंने तो आपके साथ आपके 1400 शिष्यों को भोजन तैयार किया था, पूरी रात भोजन बनाने में मेहनत लगी है, लेकिन आप तो बिना भोजन किए जा रहे हो, और आपने तो कहा था कि आप मुझे वरदान देंगे। मुझसे कोई अपराध हो गया क्या गुरुदेव? गुरु गोरखनाथ कहते हैं, पुत्री, क्या कह रही हो? तुम थोड़ी देर पहले ही तो वरदान लेके गई थी। मेरे पास 2 जौ के जो दाने थे वो तो मैंने तुम्हें दे दिए। रानी बादशाह कहती है, नहीं नहीं गुरुदेव, वो मैं नहीं थी, हो सकता है वो मेरी छोटी बहन काछल हो। गुरु गोरखनाथ जी को अब गुस्सा आ गया, हाथ में जल लेके वो काछल को श्राप देने लगते हैं। तो उनकी बहन बादशाह कहती है, ऐसा मत कीजिए गुरुदेव, मेरी बहन के भी कोई संतान नहीं है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, आप रहने दीजिए, मुझे वरदान दे दीजिए। गुरुदेव कहते हैं, मेरे पास सिर्फ 2 ही जौ के दाने थे जो मैंने सिद्ध किए थे, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, कहाँ से वरदान दूँ? इस तरह से गुरु गोरखनाथ जी ने समाधि लगाई और मन से पहुंच जाते हैं पाताल लोक, वासुकी नाग के पास। वासुकी नाग को सारा वृतांत बताते हैं और कहते हैं, मुझे अपनी पुत्री को वरदान देना है, परंतु मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आप एक मुझ पर एक कृपा कीजिए, मेरे साथ पद्म नाग को भेज दीजिए। तुरंत पद्म नाग प्रकट होते हैं। गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम कर कहते हैं, गुरुदेव, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? गुरु गोरखनाथ पद्म नाग से कहते हैं कि तुम जाकर मेरे धूणे के पास वो जो गूगल फल है उसमें समा जाओ, तुम्हारे अवतरित होने का वक्त अब आ गया है। पद्मनाग गुरु की आज्ञा पाकर धूने के पास जो गूगल फल होता है उसमें समा जाते हैं। यहाँ गुरु गोरखनाथ जी की समाधि टूटती है। गूगल फल लेके वो बादशाह को देकर कहते हैं, पुत्री, तुम इस फल को पानी के साथ खा लेना, इससे तुम्हें एक पुत्र प्राप्ति होगी। तुम्हारा पुत्र महान पराक्रमी योद्धा होगा, लेकिन तुम्हारी बहन ने मेरे साथ छल किया है, इसका परिणाम तो उसे भोगना ही होगा। तुम्हारी बहन के 2 पुत्र होंगे,
और वो अपनी माँ की तरह पापी और कपटी होंगे। तुम्हारा जो पुत्र होगा इसी के हाथों वो सब मारे जाएंगे। महारानी बादशाह गुरुदेव की वचनों पर इतना ध्यान ना देती हुई फल हाथ में लेती है और फटाफट से अपने महल को वापस जाती है। जैसे ही महारानी बादशाह वो फल खाने लगती हैं, उसे ध्यान आता है कि मेरे महल में और भी ऐसी सखियां हैं जिनके कोई संतान नहीं है, उन्हें भी ये फल देना चाहिए। इस प्रकार वो उस गूगल फल के 5 हिस्से करती है। एक वो खुद खाती है, बाकी 4 एक वो लूना चमारी को देती है, एक वो ब्राह्मणी को देती है, एक उसकी मुंगादे दासी होती है उसको देती है, और एक उसके पास बहुत सुंदर सी नीली घोड़ी होती है उसे देती है। इस प्रकार उस फल के 5 हिस्से होते हैं और आगे चलकर उस फल से 5 संतानें पैदा होती है। महारानी बादशाह जब वो फल खाती हैं तो वो गर्भवती हो जाती हैं। थोड़े समय पश्चात रानी काचल यानी उसकी बहन को पता चलता है कि मेरी बहन गर्भवती है। तो वो क्या करती है, मिठाई में जहर मिलाती हैं और मुबारकबाद देने अपनी बहन के पास पहुंच जाती हैं। रानी बादशाह जब वो लड्डू खाती हैं तो गर्भ में जो गुगाजी महाराज होते हैं उन्हें पता चल जाता है। जैसे ही वो लड्डू खाती हैं वो गले में फंस जाता है, वापस बादशाह को उल्टी हो जाती है। अब गुगाजी महाराज सोचते हैं ये मासी तो बहुत खराब है, इसका कुछ करना पड़ेगा। उस दिन तो चलो उनकी जान बच गई। यहाँ रानी काच्छल के 2 संतानें उत्पन्न हो जाती है। उनके नाम रखे जाते हैं अर्जन और सर्जन। अब रानी बादशाह कुछ दिनों के लिए अपने मायके जो कि हरियाणा के सिरसा में होता है वहाँ रहने के लिए जाती है। वहाँ रहते रहते कुछ महीनों बीत जाते हैं तो गुगाजी महाराज पेट में सोचते हैं कि अगर मेरी माँ इधर नानी के घर में रही तो मेरा जन्म यहाँ हो जाएगा और सब मुझे नानकू नानकू कह के पुकारेंगे, ऐसा ठीक नहीं है। वो अपनी माँ को स्वप्न में कहते हैं, माता अपने घर को चल पड़, मुझे अपने घर में पैदा होना है। इस प्रकार रानी बादशाह अपनी महल में जाती हैं। अब समय आता है गुगाजी महाराज के अवतरित होने का। कहते हैं गुगाजी महाराज उसी नक्षत्र में अवतरित हुए जिस नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान और श्री राम भगवान जन्मे थे। सूद भादो की अष्टमी बुधवार रात 12 बजे गुगाजी महाराज का प्राकट्य होता है। जैसे ही रानी काच्छल को पता चलता है कि मेरी बहन के बेटा हो गया है, वो एकदम घबरा जाती है और घबरा के पाताल लोक में पहुंच जाती है वासुकी नाग के पास। वासुकी नाग से वो कहती है, चलो मेरी बहन के बेटा हो गया है, मैं नहीं चाहती कि वो जिंदा रहे वरना मेरा राजपाट सब छिन जाएगा। रानी के कहने पर कोई भी नाग नहीं मानता है। एक डीणु सर्प होता है जो कि बहुत जहरीला होता है, वो मान जाता है। उसके कहने पर वो गुगाजी महाराज के पास डसने के लिए जाता है। जैसे ही गुगाजी महाराज वो सर्प देखते हैं उसको अपने छोटे छोटे हाथों में लेके तोड़ते मकरेड़ते हैं, मुंह में डालते हैं, चबाते हैं और फेंक देते हैं। लहूलुहान होता हुआ वो वापिस पाताल लोक जाता है। बाकी सेना सर्पों को बोलता है कि मैं उस बालक का बाल भी बांका ना कर पाया, तुम सबको मेरे साथ चलना पड़ेगा। सारे सर्प सेना उड़ के जाती है गुगाजी महाराज के पास। ये देख के गुगाजी महाराज हंस दिए। उन्होंने कहा, ये जो तुम उड़ उड़ के सबका शिकार करते हो ना, आज मैं तुम्हारा ये उड़ना ही मिटा दूंगा। गुगाजी महाराज ने उन सब के पंख काट दिए। सारे सांप एकदम नीचे गिर पड़े। सब रोने लगे, गुगाजी महाराज से माफी मांगने लगे। वो कहते हैं, अगर हमारे पंख नहीं होंगे तो हम चलेंगे कैसे, शिकार कैसे करेंगे, खाएंगे कैसे, इस प्रकार तो हम सब मर जाएंगे, हमारे ऊपर रहम कीजिए महाराज। कहते हैं गुगाजी महाराज उनकी बातों से पिघल गए। उसके बाद उन्होंने सर्पों के पेट में सीढ़ियां लगाई जिसके कारण वो आज चल पाते हैं। इस प्रकार सारे सर्प वापिस रेंग के पाताल लोक पहुंचते हैं जहां रानी काच्छल उनका इंतजार कर रही होती है। सर्प रानी काच्छल को बोलते हैं कि वो बालक महान है, हम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए, तुम मुझसे पंगा मत लो वरना तुम भी मारी जाओगी। रानी काच्छल पे उन सर्पों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो बोलती है, मैं भी देखती हूँ कैसे वो बालक का बच पाता है, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। अब रानी काच्छल वो सोचती है, मैं उस बच्चे के पास जाऊंगी, मैं खुद उसे मारूंगी। कहते हैं जिस प्रकार पूतना ने श्री कृष्ण भगवान को मारने की कोशिश करी थी, सेम उसी प्रकार रानी काच्छल ने भी गुगाजी महाराज को मारने की कोशिश की। जैसे ही वो गुगाजी महाराज के पास जा रही होती है, रास्ते में उसे अपनी बहन बादशाह मिलती है जो कि पानी भरने जा रही होती है। बहुत खुश हो जाती है, बच्चे के पास तो माँ है ही नहीं, मेरा काम तो और आसान हो गया। गुगाजी महाराज के पास पहुंच के वो उस बच्चे को गोदी में रखती है, अपनी छाती में जहर का लेप लगाती है और उस बच्चे को दूध पिलाना शुरू करती है। कहते हैं पहले घूंट में गुगाजी महाराज सारा जहर पी गए, दूसरे घूंट में महाराज जी पूरा दूध पी गए, तीसरे घूंट में महाराज जी पूरा खून पी गए। काच्छल बची थी तो सिर्फ अब हड्डियों का ढांचा, दूर जाके गिर पड़ी और वहीं उसका संहार हो गया।